A very pleasant good morning, dear students. I am your English teacher Anil. Today I'm going to teach you about diary writing. So before we proceed, I would like to tell you in this particular session, I'm going to teach you about format, marking scheme, and what are the possible ways to write a diary writing. So I will teach you this particular session in detail. This particular question comes in your exam for 5 marks. So let us start this particular session in detail. So before we proceed, we need to start with a diary entry. What are the key points for making a diary entry? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से वो पॉइंट्स आपको रखने होते हैं ध्यान में जब आप एक डायरी को लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, देखो, इट इज अ पर्सनल डॉक्यूमेंट, सो इट शुड बी मेड इन फर्स्ट पर्सन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि डायरी एंट्री जो है जनरली आप डायरी रखते हो तो ये पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है आपका, सो यू कैन यूज पर्सनल प्रोनाउन, उसमें आप आई यूज कर सकते हैं क्योंकि आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, तो आप आई जो प्रोनाउन होता है आप उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 2, फॉलो द फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा कि क्या फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज फॉर्मेट ऑल्सो कंटेन्स मार्क्स, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं और आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी। नंबर 3, organize the event in proper manner which is going to be written down। देखो going to be written down, जो भी लिखने वाले हो आप, जो भी इवेंट है, तो इवेंट कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे प्रोग्रेस में था वो, फिर किस तरीके से वो इवेंट एंड हुआ, तो एक प्रॉपर सीरीज के अंदर ही आपको उस इवेंट को क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा डायरी के अंदर। नंबर 3, इट शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल और वन सेल्फ। भी जो भी आपने मतलब जो ऑब्जर्व किया, ट्रूथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। मतलब जनरली क्या होता है डायरी एंट्री के अंदर, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जो भी आपने वॉच किया है, उसी चीज को आप अपनी डायरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स यू जस्ट सिंपली राइट डाउन, तो वही डायरी एंट्री होती है। तो जितना हो सके आपका जो भी ऑब्जर्वेशन होता है वही आप अपनी डायरी के अंदर लिखना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज event should be described in past. So my dear student, as you are just talking about an event already happened, कोई भी ऐसा इवेंट के बारे में बात करें जो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप जनरली क्या है, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए वो पास्ट में होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस कम इन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ज्यादातर जो सेंटेंस लिखे जाएंगे आपके वो पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर लिखे जाएंगे, पास्ट में होने चाहिए आपके सेंटेंसेस। And adhere to the word limit. So what is the word limit? 100 to 120 words आपकी लिमिट होनी चाहिए, except format. Format को अगर छोड़ दिया जाए, so you have to write around 100 to 120 words. कम से कम 100 से लेकर 120 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। Accuracy should be maintained. So accuracy means, my dear student, your grammar accuracy. I'm talking about your grammar accuracy. मतलब आपका जो ग्रामर सेंटेंस फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। इफ यू अवॉइड ग्रामर मिस्टेक यू विल गेट गुड मार्क्स, मतलब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे डायरी एंट्री की अगर बात की जाए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेज शुड बी प्रेजेंट और फ्यूचर। जनरली जब डायरी एंट्री का जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है या क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है वो आप प्रेजेंट में लिख सकते हैं या लास्ट में जाते वक्त आप फ्यूचर सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बट whatever the event you describe in that particular diary entry, it should be in past। देखो डायरी एंट्री का जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है वो प्रेजेंट में हो सकता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्यूचर में हो सकता है आपका, लेकिन जो इवेंट आप डिस्क्राइब कर रहे हो इट शुड बी इन पास्ट ओनली, वो आपका पास्ट में होना चाहिए। बी क्रिएटिव, बी इमेजिनेटिव एंड एक्सप्रेसिव इन योर राइटिंग। तो आप क्या करना है, क्या होता है, क्रिएटिव होना चाहिए, इमेजिनेटिव मतलब इमेजिन करना चाहिए, कल्पना के हिसाब से आप लिख सकते हैं, एंड एक्सप्रेसिव, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं इट शुड बी अंडरस्टूड बाय द रीडर, राइट। जो भी आप लिख रहे हैं वो अंडरस्टूड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंडेड होना चाहिए, समझ आना चाहिए जो लिखा गया है। Write the incident as you are actually the part of it. Now this is very very important point. So whenever you write a diary entry, so please imagine yourself you were present there. आपको इमेजिन करना है कि आप वहां पर प्रेजेंट थे, एंड वट एवर यू आर राइटिंग देयर यू हैव सीन विद योर नेकेड आईज, आपने अपनी आंखों से देखा है उस चीज को, तो आप उसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए डायरी एंट्री लिखते वक्त।
Daily activities are not to be mentioned in the diary. Only significant activities are to be written. So what happens, sometimes students start writing unnecessary detail in diary entry, and they forget that they have to write only 100 to 120 words only. So in that case, avoid writing daily activities or the points which are not necessary in that particular diary entry, because you have to talk about significant activities only. क्योंकि डायरी एंट्री कभी भी जनरल चीजों के लिए नहीं लिखी जाती, कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है तो वो स्पेसिफिक इवेंट ही आपको डायरी एंट्री में इसको डिस्क्राइब करना चाहिए, राइट। तो ये की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल राइटिंग अ डायरी एंट्री। ये वो पॉइंट्स है, जब डायरी एंट्री आप लिखेंगे तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेट जो होता है वो आपका 1 मार्क का होता है। सबसे पहले जो फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब जो आपका फॉर्मेट है, यानी जब डायरी एंट्री लिखोगे तो वो बॉक्स में होना चाहिए आपका। यू हैव टू राइट इन अ बॉक्स। किसमें लिखेंगे आप, बॉक्स में होना चाहिए वो। देन नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद डेट। सबसे पहले आप डेट का स्टार्ट करेंगे। सपोज करें कि आज का डेट कितना है, 17 है, तो यहाँ पे मैं 17 अप्रैल लिख दूंगा, या अप्रैल 17 कॉमा 2021 लिख दूंगा। फिर डे कौन सा है और वन टाइम, जिस टाइम वो लिख रहे हैं, इन सभी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब पहले डेट आएगा, फिर डे आएगा, फिर टाइम आएगा। तो इस तरीके से आप सबसे पहले इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, एंड देयर शुड नॉट बी गैप। इनमें लाइंस का गैप नहीं होता, बट आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड अ 1 लाइन गैप। यहाँ पर 1 लाइन का गैप देना है आपको। फिर आप स्टार्ट करेंगे डियर डायरी, राइट। Why you're writing dear diary? Because actually you are imagining something that diary is your best friend. डायरी आपका बेस्ट फ्रेंड है और आप उसके साथ अपनी पर्सनल फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए जनरली डायरी को हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं, उसका मानवीकरण कर देते हैं, इसलिए हम उसके साथ डियर यूज करें, डियर डायरी। उसके बाद आप सेंटर में 1 लाइन स्किप करके सेंटर में लिखेंगे टाइटल ऑफ द डायरी एंट्री। जो भी टाइटल आपको लिखना है डायरी एंट्री का, वो टाइटल डालेंगे। उसके बाद फिर आपको 1 लाइन स्किप करना है। देन यू हैव टू राइट अबाउट दैट स्पेसिफिक इवेंट। जो स्पेसिफिक इवेंट आपने नोट डाउन किया, जो स्पेसिफिक इवेंट आपने नोटिस किया, जिसके ऊपर आप डायरी लिख रहे हो, वही स्पेसिफिक इवेंट आपका 100 to 120 वर्ड्स में यहाँ पर मेंशन करना है आपको, राइट। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप 1 लाइन। उसके बाद एक स्किप 1 लाइन आपको करना है। देन आपको यहाँ पर फिर सिग्नेचर करने हैं आपके, जो भी सिग्नेचर आपके, वो सिग्नेचर आप यहाँ पर करेंगे। एंड यू हैव टू इनसर्कल दैट पर्टिकुलर बॉक्स। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोज करना होगा ये पर्टिकुलर बॉक्स। सो इट शोज दैट इट्स अ कंप्लीट फॉर्मेट। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मेट हो जाएगा आपका। एंड इफ यू फॉलो दिस फॉर्मेट यू विल गेट 1 मार्क फॉर द सेम। अब ये 1 मार्क जो होता है, देखो इसमें आप डेट, टाइम और सैल्यूटेशन डियर डायरी हो गया, सिग्नेचर हो गया, टाइटल हो गया। एंड इफ यू एंड एट द सेम टाइम इफ यू जस्ट मेक अ बॉक्स आल्सो, सो you are going to get 1 mark for the same, because आपका फॉर्मेट अब ठीक है, तो इसके लिए आपको 1 मार्क मिलने वाला है। Then content. When we talk about content, so if you write 100 to 120 words, so it means that time you'll get 2 marks for the same. 100 to 120 जो वर्ड्स होंगे ये कंटेंट के होते हैं, जिसके 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। एक्यूरेसी मींस माय डियर स्टूडेंट इफ योर सेंटेंस फॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट। आपका जो एक्यूरेसी होता है वो सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि आपका जो ग्रामेटिकली सेंटेंस है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो इन दैट केस अगर आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होता है, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, आपके मार्क्स कटेंगे उसमें, राइट। Relevance means whatever the event you are describing, or whatever the question you have been given in that particular question, in that particular paper, are you writing about the same or not? मतलब जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया गया है, क्या आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। रेलेवेंस का मतलब होता है जो टॉपिक आपको दिया गया लिखने के लिए, क्या आप उसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। एंड इफ यू आर राइटिंग द सेम यू विल गेट 1 मार्क फॉर द सेम, एंड इफ यू आर राइटिंग अ बिट इररिलेवेंट टॉपिक योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आपने इररिलेवेंट टॉपिक लिखा, जो पूछा उससे थोड़ा अलग हटकर आप चले गए, सो इन दैट केस योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड आल्सो, फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे उसके अंदर। सो यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट। ये आपका फॉर्मेट रहेगा जो कि 1 मार्क का होता है। कंटेंट आपका 2 मार्क्स का होता है। एक्यूरेसी, ग्रामर, जो सेंटेंसेस आपके सेंटेंस फॉर्मेशन होता है उसका 1 मार्क होता है। रेलेवेंस भी आपका 1 मार्क का होता है। एंड यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट एंड यू हैव टू फॉलो दिस ऑल दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट्स, की पॉइंट्स व्हाइल जस्ट फ्रेमिंग अ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री वक्त लिखते वक्त आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, राइट। अब एक सैंपल कर लेते हैं। देखें अब एक सैंपल हमारे यहाँ पर, नाउ लेट अस डिस्कस। देखो, यू आर राम
Abram was studying in class 9th and you went on a morning walk and saw a boy drowning. Drowning का मतलब डूबना हो गया in the water. You saved the boy and crowd appreciated you. Write a diary entry for this incident. कम से कम आपको 100 से 120 वर्ड में आपको ये लिखना होगा, राइट? तो सबसे पहले आपने क्या किया? You have to start, you are starting with the, देखिए सबसे पहले आपने क्या स्टार्ट किया? डेट, डे, टाइम आपने किया, उसके बाद एक लाइन स्किप किया, डियर डायरी, फिर आपने सैल्यूटेशन किया, सेंटर में आपने एड्रेस लिखा, सेंटर में आपने टाइटल लिखा, जिस टाइटल के ऊपर ये टॉपिक आप डायरी एंट्री लिख रहे हैं वो आपने सेंटर में लिखा, फिर उसके बाद आपने मैटर स्टार्ट किया। मैटर आपका किसमें यूज करेंगे आप? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट विच हैज ऑलरेडी हैपेंड। आप एक ऐसे इवेंट के बारे में लिख रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, तो आपका इवेंट किस में आना चाहिए? पास्ट में आना चाहिए। देखें ध्यान से, टुडे इन द मॉर्निंग यानी सुबह की बात है, आई वेंट फॉर ए वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे गया, ऑन द वे रास्ते में, आई सॉ अ बॉय स्ट्रगलिंग इन द वाटर, मैंने एक लड़के को देखा, मैंने एक लड़के को देखा जो कि पानी में स्ट्रगल कर रहा था। ऑन सीइंग दिस, जैसे मैंने इस चीज को देखा, आई जंप इनटू द रिवर, मैंने भी रिवर में जंप लगा दिया, एंड अटेम्प्टेड टू ब्रिंग द बॉय टू द शोर, शोर का मतलब किनारा, और उस बच्चे को मैं किनारे पे लाने की कोशिश करने लगा। The boy struggle nearly dragged him down. देखो, the boy struggle nearly dragged him down. जो बॉय का जो स्ट्रगल था ना, उसने बिल्कुल उसको ड्रैग कर लिया था। him down, drag him down का मतलब इसने ऑलमोस्ट उसको एग्जॉस्ट कर दिया था, उसको बिल्कुल वो टायर्ड हो चुका था स्ट्रगल करके। I tried to catch him many times, मैंने उसको बहुत बार पकड़ने की कोशिश की, but failed to do so, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया उसको। Then I closed my eyes, मैंने अपनी आंखें बंद की, and prayed to the Almighty, मैंने भगवान से प्रे किया, टू गिव मी करेज, कि मुझे साहस दे, ताकत दे, टू टेक द बॉय आउट, कि मैं इस बच्चे को बाहर निकाल पाऊं। अनएक्सपेक्टेडली आई मैनेज टू रीच द बैंक, और पता नहीं किस तरीके से, उम्मीद से परे मैं मैनेज कर पाया उस बच्चे, यानी मैं उस बच्चे को बैंक तक, किनारे तक ले पाया, यानी मैं किनारे पे उस बच्चे को ले आया। फाइनली ऑन रीचिंग द बैंक, जब मैं किनारे पे पहुंचा, द पीपल हु वर वॉचिंग दिस इंसिडेंट, जो लोग उस इंसिडेंट को देख रहे थे, अपलॉडेड मी, अपलॉड का मतलब है प्रेज करना, मी फॉर दिस करेजियस एक्ट, जो ये साहसिक कार्य मैंने किया उसके लिए उन्होंने सभी ने मेरी प्रेज की। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, I narrated the whole incidents, मैंने सारा का सारा इंसिडेंट्स किसको, इंसिडेंट्स टू माय पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स को भी ये इंसिडेंट्स बताया। दे वर आल्सो प्राउड ऑफ मी, उन्होंने भी मुझ पर गर्व किया। दिस इंसिडेंट्स टॉट मी दैट, इस इंसिडेंट्स ने मुझे ये चीज सिखाई, दैट वी शुड बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए, बिकॉज इफ वी हेल्प अदर, क्योंकि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, गॉड हेल्प अस, क्योंकि भगवान भी हमें मदद करता है। आई कैन नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंस टिल माय लास्ट ब्रेथ, और मैं इस इंसिडेंस को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूं। देन यू हैव टू साइन, फिर आपको अपने साइन करने होंगे, सिग्नेचर करने होंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम योर डायरी एंट्री। इफ यू लुक एट the sentence formation of this diary entry, so most of the sentences are in past indefinite, यानी आपने एक जनरल सा स्ट्रक्चर फॉलो किया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, आई वेंट फॉर ए वॉक, आई वेंट फॉर अ वॉक, पास्ट इंडेफिनाइट यूज किया, आई सॉ अ बॉय, पास्ट इंडेफिनाइट यूज किया, आई ट्राई टू कैच, पास्ट इंडेफिनाइट यूज किया। सो जनरली यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट एंड दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम योर डायरी entry, right? So your diary entry will come for 5 marks. So this is all about from my side today. Thank you so much. Thanks for watching this video and have a nice day. Tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care and have a nice day.